Hello bachcho, let's read the question. Question says a bomber flying upwards at an angle of 53 degree with the vertical releases a bomb at an altitude of 800 meters. The bomb strikes the ground 20 seconds after its release. Velocity of the bomber at the time of release of the bomb is v meter per second. Find v by 4. तो सपोज ये हमारा बॉम्बर है, इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और ये हमारी हॉरिजॉन्टल है। अब वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रहा है 53 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल होगा 37 डिग्री। अब हमें मालूम है ये वेलोसिटी अगर v है इस इंस्टेंट पर तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos 37 डिग्री और एक वर्टिकल डायरेक्शन में v sin 37 डिग्री। तो v sin 37 डिग्री हो जाएगा। अब ये बॉम्बर जब इस लोकेशन पर है, इस लोकेशन पर है बॉम्बर, तब ये बॉम्ब रिलीज करता है। बॉम्ब रिलीज करेगा तो बॉम्ब के पास होगी वेलोसिटी v इस इंस्टेंट पर, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो इसके पास एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉम्ब विल बी, वेलोसिटी विल बी v y इज इक्वल टू v sin 37। sin 37 की वैल्यू होगी 3/5 विच इज इक्वल टू 3v अपॉन 5। ये तो हो गई फर्स्ट एक्सप्रेशन। एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस होगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ए वाई भी आ गया और जिस इंस्टेंट पर बॉम्ब को ड्रॉप किया गया है उस इंस्टेंट पर ऑल्टीट्यूड है 800 मीटर्स, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस हो जाएगा -800 मीटर, क्योंकि बॉम्ब अल्टीमेटली ऊपर जाकर नीचे आएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 3v अपॉन 5 इंटू टाइम दे रखा है 20 प्लस 1/2, ये हो जाएगा -10 इंटू 20 स्क्वायर और y की वैल्यू दे रखी है हमें -800। तो ये हो जाएगा -800 इज इक्वल टू 12v माइनस ये हो जाएगा 400 इंटू 5। 400 इंटू 5 इज इट इज गोइंग टू बी 2000। तो ये हो जाएगा 12v इज इक्वल टू 2000 में से 800 दिया तो ये बचेगा 1200, यानी v की वैल्यू हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा है v/4 कितना होगा, तो v/4 की वैल्यू हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।